हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्पोर्ट कोटा के लिए भर्ती होने जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे यहाँ पर आपको अपने फॉर्म के फॉर्मेट गेट करने हैं, फीस पेमेंट आपको कैसे करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग के अंतर्गत स्पोर्ट कोटा में टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 31 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत। और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए क्या आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर दे दी गई है, आप चेकआउट करें। आयु सीमा आपकी 18 से 27 टैक्स असिस्टेंट और 18 से 25 साल मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए रखी गई है। 200 रुपये फीस का अमाउंट आपको जमा कराना है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये पोर्टल ओपन होगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको बता दिया गया है, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में उसे आपको अपलोड करना होगा। 50 केबी से 150 केबी के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए। और सिग्नेचर आपके यहाँ पर 20 केबी से 50 केबी के बीच में होने चाहिए। ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर की फाइल का साइज यहाँ पर आपकी 20 से 50 केबी के बीच रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और फोटो। और उसके बाद आपके जो भी और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर 300 केबी से 1 एमबी के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। तो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका डायरेक्टली फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताने हैं आप किस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं और किसी सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना नाम एंटर करना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा। अपना मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं।
अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। 300 KB से 1 MB के बीच में आपकी फाइल का साइज रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपनी एनओसी यहाँ पर अपलोड करेंगे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, फाइल को सिलेक्ट करते हुए। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, और फिर यहाँ पर उन्हें आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको एक पीडीएफ में अटैच करके अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक पीडीएफ में अटैच करके यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी स्पोर्ट या इवेंट या आपने को यहाँ पर किस स्पोर्ट के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्पोर्ट कोटा की भर्ती है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। किस स्पोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें स्पोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है या फिर आपने मेडल जीता है। आप अपने अकॉर्डिंग बताएं, आप फर्स्ट पोजीशन थी, आपकी सेकंड थी, थर्ड थी, या फिर केवल आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। फिर आपको अपने इस गेम का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनके लिए आपको फॉर्मेट दे गए हैं, आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अदर सपोर्टेड लिंक्स के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर गाइज आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आने के बाद आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट अदर फॉर्म्स इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट के नीचे PDF02 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपको आपके सभी फॉर्म्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, जिस फॉर्म की आपको रिक्वायरमेंट है उसे फिल करके आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म 1 यहाँ से चेकआउट करना है, फॉर्म 1 कहाँ पर है आपका, और उसे फिल करके फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा सॉफ्ट कॉपी में। 300 KB से 1 MB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा और अपना ये फॉर्म यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने नेशनल लेवल पर भी गेम खेला है और उसमें आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड या पार्टिसिपेट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें। ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, उसमें आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड कौन सी पोजीशन ऑब्टेन की है या केवल आपने पार्टिसिपेट किया है, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना सर्टिफिकेट वो फॉर्म यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने नेशनल लेवल पर या फिर स्कूल लेवल पर कोई गेम खेला है और उसमें आपने कौन सी पोजीशन ऑब्टेन की है, वो आपको सेलेक्ट करनी है और अपना फॉर्म यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने गेम्स की डिटेल देनी है और उनके सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देने हैं या फॉर्म यहाँ से फिल वर्क करके जो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया है उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताना है और उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसे आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी लेटेस्ट परफॉर्मेंस की डिटेल यहाँ पर आप देंगे और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है और उसे अपलोड कर देना है चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे ऊपर ही आपको गाइडलाइन दी गई है कितने KB में और किस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी फीस पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है, रेफरेंस नंबर, और उसका यहाँ पर आपको प्रिंट आउट जो आपने लिया था उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना पेमेंट प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और पेमेंट की डेट फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है किस डेट को आपने पेमेंट किया है। पेमेंट आप कैसे करोगे, जब आप हमारी वेबसाइट के इस पेज पर अदर सपोर्टेड लिंक्स के लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट ऑन भारत कोष पोर्टल के नीचे PDF 3 का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने गाइज यहाँ पर
ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको bharatcost.gov.in वेबसाइट को ओपन करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर आने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। इस पीडीएफ में आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना पेमेंट करना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्विक पेमेंट स्लैश नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मिनिस्ट्री स्लैश डिपार्टमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पर्पज हो मिनिस्ट्री में CBDT ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको पर्पज में पेमेंट ऑफ फीस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन ऑप्शन एंटर करना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको आपकी ये डिटेल शो कर दी जाएगी। आपको इसे चेकआउट करना है, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस पीडीएफ को फॉलो करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी इंडिविजुअल डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। यहाँ पर आपको ये डिटेल फिल कर देनी है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। और फिर यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। वो रिसिप्ट आपको अपने पास हार्ड या फिर सॉफ्ट कॉपी में रख लेनी है, और फिर उसका यूज आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए करना है। वो रिसिप्ट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। फिर गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है, और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, ऐसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।